वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो डॉटर एंड फादर, अगर हम डॉटर की एज एक्स मान लेते हैं तो फादर कितने का 3x का। ओके, 10 वर्ष बाद उनकी आयु, उसकी आयु मतलब उसके पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की दोगुनी होगी। देखिए वर्तमान आयु तो ये दे रखी है, तो आफ्टर 10 ईयर्स इसकी आयु कितनी हो जाएगी x+10, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 3x+10। ओके, ये 10 वर्ष बाद है। तो क्या बोला यार, 10 वर्ष बाद उसकी आयु मतलब उसके पिता की जो आयु है, पिता की आयु कौन सी है 3x+10 बराबर क्या दे रखा है, उसकी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पुत्री की आयु कितनी है x+10 का 2 टाइम्स हो जाएगी। ओके, तो 3x+10 बराबर कितना है 2x प्लस के 20। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 10। ओके, तो बताना क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु कौन सी है, तो वर्तमान आयु कौन सी दे रखी है ये वाली, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 10 ईयर्स। नेक्स्ट, गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात इतना दे रखा है। ओके, यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, भाई इनकी जो आयु का अनुपात है वो 5x 6x और 3x मान लेते हैं। ठीक है, इनकी आयु कितनी दे रखी है 5x 6x 3x। अब क्या बोला, यदि उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है 42 वर्ष। औसत आयु में क्या है, संख्याओं का योग बटे संख्या बटे क्या हो जाएगा बराबर औसत होता है 6x प्लस के 3x बटे कितना हो जाएगा 3, ये दे रखा है 42। 6 5 11, 11 3 14, 14x बराबर कितना हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 3, 14 3 42, तो x की वैल्यू निकल के आगे 9। तो पूछा जा रहा है लता की आयु ज्ञात कीजिए। लता की आयु कितनी दे रखी है 6x, सो 6 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना हो जाएगा 54 ईयर्स। ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु क्रमशः अनुपात 5 था। ठीक है, तो एक वर्ष पूर्व की बात हो रही है कि साकेत और तिलक की आयु का जो अनुपात था। देखिए, एक वर्ष पूर्व की बात हो रही है, एक वर्ष पूर्व कि उनकी आयु कितनी थी, मान लीजिए साकेत की x मान लेते हैं और तिलक की मान लेते हैं y। उनकी जो आयु का रेशियो था वो कितना था 5:6। ओके, अब हमें निकालना है वर्तमान आयु, क्योंकि हम क्वेश्चन लगाना हम तभी बना पाएंगे जब हम वर्तमान आयु पे आ जाएंगे। तो हम वर्तमान आयु निकालें, तो एक वर्ष पूर्व की ये दे रखी है, तो वर्तमान की कितनी हो जाएगी भाई x+1 और y+1, दैट्स इट। तो बोला जा रहा है कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। देखिए ये हमने वर्तमान निकाल ली, ये हमने वर्तमान निकाल ली, तो वर्तमान निकाल ली है, तो 4 वर्ष बाद ये आयु कितनी हो जाएगी x प्लस के 5 और ये y प्लस के 5 बराबर कितना हो जाएगा 6:7। 7x प्लस के 35 बराबर 6y प्लस 30। ओके, अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5:6 बाई वाई 7, 5:6 बाई वाई माइनस के 6y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5। अगर हम यहाँ पर 6 एलसीएम लेते हैं तो 7×35 बाई माइनस के 36y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको डायरेक्ट यहाँ पर ले जाते हो तो 30 हो जाएगा माइनस का। अब क्या है हमारे पास माइनस के y बराबर माइनस के 30 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 30 ईयर्स। ओके, तो पूछा यार साकेत की वर्तमान आयु कितनी है। साकेत की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है x+1। ओके, हमने मानी है y+1, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 5/6 इंटू 30, 6 पंचे 30 कितना आ जाएगा 25। बट ये जो एज मानी है हमने, ये मानी है एक वर्ष पूर्व की, और वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x+1 मतलब 25 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 26। सो डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट,
राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। ठीक है, राम की जो आयु है, एक तो राम है और एक क्या है, भीम। जो राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है, भीम की आयु 6 मान लेते हैं तो राम की आयु 6 हो जाएगी, x माइनस के 6। ये वर्तमान आयु है, जब कुछ नहीं बोल रखा हो तो वर्तमान आयु मानेंगे। 3 वर्ष बाद भीम की आयु, 3 वर्ष बाद, तो दोनों की 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, इसमें अगर 3 ऐड करें तो x माइनस के 3 और ये हो जाएगी x प्लस के 3। बोला जा रहा है 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम से दोगुनी होगी। 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम से दोगुनी होगी। जो भीम की आयु है 3 वर्ष बाद वो राम की आयु से कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। x प्लस के 3 बराबर 2x माइनस के 6। इसको इस तरफ लेके आओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। पूछा क्या जा रहा है, राम की वर्तमान आयु कितनी ज्ञात कीजिए। राम की वर्तमान आयु क्या है, x माइनस के 6। x की वैल्यू 9 माइनस के 6 बराबर कितना हो जाएगा, 3। कितनी है, 3 ईयर्स। सो ये विल बी द करेक्ट